द लॉर्ड। भाड़ों परमेश्वर के पास आए हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और हमारे बहुत बड़ा आनंद का बात है, महान आनंद का बात है कि परमेश्वर हर बार हमसे बात करने के लिए तैयार रहता है। पर आज हम जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का योजना हमारे लिए। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 9 में 22 तरह से लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर का महान योजना हो, और उस योजना को वो हमारे लिए पूरा भी कर दे। अब परमेश्वर के पास वाकई वो सबके लिए अपनी महान योजना को पूरा वो कर सकता है, कर भी देगा। लेकिन परमेश्वर किसके जीवन में अपनी महान योजनाओं को पूरी करता है, किसके जीवन में वो एक दखल को देता है और उसके जीवन परमेश्वर का महान योजना पूरा होता है जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। अब बहुत बार कई बार ये सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के पास आ गए हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो अब जो भी मेरे लिए परमेश्वर के पास प्लानिंग है परमेश्वर से ऐसे पूरा करते जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ लिख रहा है परमेश्वर का प्लानिंग ऐसा है जिसे हमारी आँख ने नहीं देखा है, मतलब जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा प्लानिंग है जिसके बारे में हम आज तक नहीं देखे, अनदेखा योजना बोलता है, और कान ने नहीं सुना। ऐसा योजना है परमेश्वर के पास हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जिसके बारे में हमें आज तक किसी ने नहीं बताया है। जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, हमारे हृदय में जो योजना नहीं समाएगा, ऐसा योजना है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या सबके लिए पूरा होता है? क्या परमेश्वर ऐसी महान योजनाओं क्या सबके लिए पूरा करता है? या बोलता है ये योजना उसके लिए है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया, मतलब जो परमेश्वर से प्रेम रख रहा है। अब हम बोलेंगे हम तो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पास आए हैं और हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया है। हम परमेश्वर के पास इसीलिए आए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता इसलिए ग्रहण किया है क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, मतलब हम इसलिए उद्धार को पाए हैं, हम इसलिए बचाए गए हैं, इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, बल्कि इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया है। इसलिए यूहन्ना की पत्रियों में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से पहले प्रेम किया है, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हमें यीशु के पास लाया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया इसलिए हम बचा ले गए, उसके लहू से हम खरीद ले गए। तो पहला प्रेम उसने हमसे किया है। तो बाइबल ये बोलता है हम उससे इसलिए प्रेम करते क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। बाइबल हमें इस बात को सिखलाता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। बारे जो प्रेम करना है इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके जीवन में जैसा भी कंडीशंस रहता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। वो किसी तरह की बहानेबाजी नहीं देता है, वो किसी तरह से परमेश्वर को दुख नहीं देता है, उसके आज्ञाओं को मानते रहता है। उसी के लिए परमेश्वर अपना बड़ा बड़ा प्लानिंग को पूरा करता है। उसी के लिए परमेश्वर अपना बड़ा बड़ा प्लानिंग को पूरा करता है। बाप ध्यान दीजिए, परमेश्वर, हम बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला था तो उन्हें प्रतिज्ञा देश ले जाने वाला था, प्रोमिस लैंड। अब परमेश्वर वायदा दे दिया था। कई बार परमेश्वर हमारे वायदा दे देता है, अपनी बातों को प्रकट कर देता है, जैसे हम नीचे बढ़ सकते हैं पद संख्या 10 में। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, भले परमेश्वर गुड़ बातें भी जांचता है। हमारे लिए परमेश्वर ने समय समय पर भविष्यवाणियां की, दर्शन दिया, स्वप्न दिया। परमेश्वर ने अपना प्लानिंग को हम पे प्रकट किया, लेकिन क्या वो सब पूरा होगा?
क्या वो अधूरा रह जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो उसका पूरा होना वे हमारे ऊपर परमेश्वर छोड़ दिया है, और उसका अधूरा होना भी हमारे ऊपर छोड़ दिया है। कैसे? बात चलेंगे तो पूरा होगा, अब नहीं चलेंगे तो नहीं पूरा होगा। कई बार बहुत सारे लोग, अब मैंने आत्मिक लोगों को भी देखा है, वे सब चीज प्रभु को ऊपर छोड़ देता। सब चीज प्रभु चाहेगा तो मुझको बढ़ाएगा, प्रभु चाहेगा तो मेरे को वरदान देगा, प्रभु चाहेगा तो मुझको सेवकाई देगा, प्रभु चाहेगा तो हम प्रभु के ऊपर इतना निर्भर हो जाते। अच्छा निर्भर होना उन बातों के लिए जिससे परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है, लेकिन हम इतने ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कि जो भाग हमें करना उसको भी हम प्रभु के ऊपर ही डाल देते हैं कि तुम ही करो, तुमने मुझसे प्यार किया इसलिए तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, जिसे हमारे आंख ने नहीं देखा है, जिसे हमारे कान ने नहीं सुना है, जो हमारे हृदय में नहीं समाया है, ये उनके लिए परमेश्वर तैयार किया जो उससे प्रेम कर रहा है। मतलब जो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। ऐसा नहीं बोला है कि जिससे परमेश्वर प्रेम कर रहा है, परमेश्वर तो सबसे प्रेम कर ही रहा है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है, उसी के लिए परमेश्वर ऐसा प्लानिंग को पूरा करेगा। अब परमेश्वर इस प्लानिंग को कैसे हम पर प्रकट करता है? अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे समय समय पर उसने भविष्यवाणी के वचनों को दिया, समय समय पर बाइबल के रहस्यों को बतला। अभी हमारी जिम्मेदारी कि हम चले। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बोलता है कि हम उससे इसीलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। अब परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हमारे ऐसा ही प्लानिंग पूरा होगा। परमेश्वर के द्वारा बोला गया हर भविष्यवाणी का वचन पूरा होगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, हम अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखेंगे, हम सबको यीशु मसीह से बढ़कर प्रिय जानेंगे, तो यीशु मसीह साफ साफ इस बात को बोल के गए हैं कि जो कोई किसी भी शख्स को, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, उसे मेरे से बढ़कर प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है, मेरे योग्य नहीं। हमें यीशु मसीह से बढ़कर किसी को भी प्रिय नहीं जानना है। हमें यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देना है, यीशु मसीह के बाद में सब कुछ। तो कई बार हमारे परमेश्वर का प्लानिंग इसलिए अधूरा हो जाता है, इसलिए भविष्यवाणियां रुक जाती है, क्योंकि हम ये चाहते तो है, हम प्रार्थना तो करते हैं कि परमेश्वर अपना प्लानिंग हमारे लिए पूरा करे, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं रखते हैं। हम उसके आज्ञाओं को नहीं मानते। हम सब प्रभु के ऊपर डाल देते हैं कि प्रभु अपना भाग भी पूरा करे, प्रभु मेरा भाग भी पूरा करे। लेकिन कैसे प्लानिंग पूरा होता है उसके बारे में हम और देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब हम खोलते हैं, अध्याय 29:11। वह इस तरह से बोलता है कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पना में तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। या परमेश्वर बोल रहा है कि जो कल्पना में तुम्हारे विषय में करता, मतलब प्लानिंग्स। परमेश्वर हमारे प्लानिंग्स को तैयार करता है। अब बोलता उन्हें मैं जानता हूं। वो जानता है वे हानि के लिए बने कुशल ही कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कितना अच्छा लगेगा जब हमारी आशा पूरी हो जाए। ये बोलता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये तो हम करते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम प्रार्थना करते, सुनता है, लेकिन कैसे प्लानिंग पूरा होता है उसका रहस्य बतलाता है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। अब परमेश्वर को ढूंढने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप चलते हैं तब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर को अगर ढूंढना है तो उसके वचनों में ढूंढना है। अब वचन में ढूंढने का मतलब यह है कि वचन में आप चलिए, वचन में आप बढ़िए। अगर आपका कोई बहुमूल्य वस्तु खो गया है तो आप बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि वो उड़ के आपके पास आ जाए, तो नहीं आएगा। आपको अपनी जगह सूचना ढूंढना है। भागना तो बहुत आसान बड़ा काम है, लेकिन यीशु मसीह आगे बोले हर एक जो ढूंढता है उसको पाता है। तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है। बोलता तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, लेकिन तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही बानी है, अब भगवान से लौटा ले आओगे। मतलब हमारा जिंदगी में जितना भी बॉन्डेज, जितना भी बंधन है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है मैं वहां से तुमको आजाद कर दूंगा।
अब बहुत सारे आत्मिक लोगों के जीवन में आजादी क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर को ढूंढते नहीं, वे परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, वे यीशु मसीह से बढ़कर किसी कंडीशंस को प्रिय जानते हैं। यीशु मसीह से वायदा तो कर देते हैं, हम हर कंडीशंस में तेरे साथ चलेंगे, हर कंडीशंस में हम तेरे लिए वफादार रहेंगे, लेकिन जब कोई भी कंडीशंस आता है बस सरेंडर हो जाते हैं, बस समर्पित हो जाते हैं, वे प्रभु की अधीनता में नहीं रहते। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपना प्लानिंग क्यों पूरा करेगा? इसलिए कई बार भविष्यवाणी अधूरी रह जाती है। तो हमें देखना है कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ढूंढने के लिए हमें एक मार्ग में आगे बढ़ना पड़ता है। वो मार्ग कौन? वो मार्ग है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और वचन में चल रहे हैं मतलब आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और जब आप समझौता नहीं करते, किसी भी कंडीशंस का आगे नहीं झुकते हैं, आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते, यीशु मसीह को सबसे बढ़कर आप प्रिय जानते, तब बाप के जीवन में परमेश्वर ऐसा ऐसा प्लानिंग को पूरा करने लगता है जिसे आपकी आंख ने नहीं देखा, जिसके बारे में आप कभी नहीं सुने हैं, जो बात आपके हृदय में नहीं समाया है। बार ऐसी बातों को तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समय समय पर उसने प्रकट किया है। भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा प्रकट किया है, दर्शनों के द्वारा प्रकट किया, स्वप्नों के द्वारा प्रकट किया। याद रखिए, भविष्यवाणी सुन ले है अच्छा बात है, दर्शन स्वप्न देख ले अच्छा बात है, लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि वो पूरा हो जाए। लेकिन अधूरा बेकुछ सुंदरता नहीं है, पूरा होना है। तो परमेश्वर का प्लान है, अगर हम चाहते पूरा हो, हमारे परमेश्वर एक बहुत बड़ा भलाई को उत्पन्न करे, बहुत सुंदर भलाई को उत्पन्न करे, तो हमें हर हाल में परमेश्वर के साथ चलना। इसलिए यूहन्ना अपने पत्र में इस बात को लिखता है कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। और रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 28 को हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऐसा नहीं बोला गया है, हम जानते हैं कि जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है, परमेश्वर तो सबसे प्रेम रखता है। धर्मी और अधर्मी पर भी सूर्योदय करता है, अधर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। इसका मतलब क्या है? धर्मी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो पापी अगर मरेगा तो क्यों भी स्वर्ग जाएगा? ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है, सबके विषय में चाहता है मन फिराए, इसलिए यीशु मसीह को दिया। लेकिन हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब सुबह उठ के हे परमेश्वर मैं आपसे प्रेम रखता हूं, ये बोलना नहीं। प्रेम रखता हूं मतलब कि आज्ञाओं को मानना है, आज्ञाओं पर चलना है। यीशु मसीह आकर सिर्फ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम रखता, उसने करके दिखलाया। अब बहुत सारे आत्मिक लोग बहुत बड़ा बड़ा वायदा करते हैं, दावा ठोकते हैं कि हम तो प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम घंटों समय देते हैं सिर्फ कमरे के अंदर प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ कमरे के अंदर व्यक्तिगत रूप से, लेकिन किसी का वचन प्रचार हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। हम किसी के सामने जाकर प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हम डर लगता है। हम यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चलते कि हमें डर लगता है। तो बाइबल बोलता है डरपोक लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब उसका मतलब है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बाइबल बोलता है तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने अपने डरबइयों के लिए रख छोड़ी। सबके लिए परमेश्वर भलाई नहीं करेगा, सबके लिए भलाई नहीं करेगा। तब तो जो प्रभु को ढूंढ रहा है उसको भी उतना ही मिल रहा है, जो नहीं ढूंढ रहा उसको भी उतना ही मिल रहा है। तो फायदा क्या हुआ था? तो बाइबल बोलता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, जो परिश्रम करता उसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मतलब जो परिश्रम नहीं करता उसका सब व्यर्थ ही है, हवा को पकड़ने के समान है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर नहीं देखते हैं, जो किसी को भी यीशु मसीह से बढ़कर नहीं जानते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई वो भलाई है जिसे आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, हृदय में नहीं समाया, अर्थात उन्हीं के लिए जिसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया गया, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चलता है और समझौता नहीं करता, उसी के लिए परमेश्वर का प्लान पूरा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि अब इस जीवन में किसका इच्छा पूरा करें, अपना, किसी और का या परमेश्वर का। कई बार हम लोग प्रभु का इच्छा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, अब बोल देते हैं कितना सुंदर बहाना, हमसे नहीं होगा। जब हमसे नहीं होगा तो परमेश्वर से उम्मीद कैसे कर सकती कि वो हमें स्वर्ग में बड़ा जगह देगा, बड़ा योजना को पूरा करेगा।
अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम इसकी आज्ञाओं को मानना, जब हम इसकी आज्ञाओं को मानेंगे और चलेंगे, जिस जिम्मेदारी को प्रभु हमको दिया हम उसको पूरा करेंगे। हम किसी भी शख्स को यीशु मसीह से बढ़कर प्रिय नहीं जानेंगे, हम इसके आज्ञाओं पर चलेंगे। निस्संदेह जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, जिसे हमारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो हमारे दिल में नहीं समाया, परमेश्वर पूरा कर देगा। बात आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के पास आए, अपने संबंध को सुधारें और परमेश्वर को दिखलाए कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। भाई हम प्रार्थना में जाएंगे। महान खुदा, इस घड़े हम आपको महिमा दे रहे हैं। खुदा आज आपने हमें सिखाया है कि जिसे हमारे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें हमारे दिल में नहीं समाई है, वे महान योजनाएं हैं जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया, उनके लिए जो आपकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं, बोलने के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं। इस घड़े मेरे प्रियो बाप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करिए। परमेश्वर से प्रेम रखने बाप आगे बढ़िए। परमेश्वर तो आपसे प्रेम रखता ही है, लेकिन आपको भी परमेश्वर से प्रेम रखना है। अपने संबंध को आप सुधारिए, परमेश्वर को बोलिए, हे परमेश्वर इसी घड़ी मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरा अनुसरण करूंगा। मैं संसार की अभिलाषाओं का त्याग करता हूं, मैं जमाने की अभिलाषाओं का त्याग करता हूं। हे प्रभु मुझे अपना अनुसरण करना सीखना। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुसरण करो, मतलब मेरे जैसा बन जाओ। प्रियो डिसीजन लीजिए, बार यीशु मसीह का अनुसरण करिए, डिसीजन लीजिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए, तब आप वहां पहुंच जाएंगे। यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा देखो मेरी सेवा करना चाहते तो मेरे पीछे हो गए, और जब मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु मसीह ने यह कहा यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। महान यीशु मसीह आपको बुला रहा है। बाप अपना संबंध उसके साथ सुधार लीजिए, सही कर लीजिए, आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। इस घड़े बाहर दया हुआ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक जीवन को तू इस घड़े स्पर्श कर, बदल डाल, अपने ओर खींच ले, अपने ओर खींच ले, हर बंधन से आजाद कर दे। बार उनकी मदद कर देता कि ये भी तुझसे प्रेम करने पाए, यदि आज्ञाओं पर चलने पाए, ताकि इनके जीवन में जो भी अधूरापन है, तेरी योजनाएं जिनके जीवन में पूरी नहीं हो रही, जो रुकी भी अटक सी गई है, वो सब पूरी हो जाए। खुदा इस घड़ी में प्रार्थना कर रहा हूं, ब्रो को छू ले, पर के जीवन को बदल डाल। वो यीशु मसीह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे जीवन में आप दिखा दीजिए, एक एक को अपना अनुसरण करना सीखना है। मेरे प्रिय यीशु मसीह को इस घड़ी पुकारिए, बोले हे प्रभु मेरा संबंध उससे बिगड़ गया था, मैं अपना संबंध सुधारता हूं, मैं तेरे पास वापस आता हूं, मुझे ग्रहण कर प्रभु, मुझे अपना अनुसरण करने वाला बना दे। यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, इब्रियों के जीवन में दखल दे करेगा, इन्हें खींच ले, ये लोग तुझे ढूंढने वाले बन जाए, तुझसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, तेरे वचनों के ऊपर चलने वाले बन जाए, ताकि उनके जीवन में जो भी घट रहा है वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करे, वो भलाई जिसे आपने पिता ने तैयार किया है। हाँ पिता, इस घड़े में आपका धन्यवाद करता, आप सुन रहे प्रार्थना, लोगों को छू रहे, उनके जीवन को बदल रहे, सारी महिमा धन्यवाद आदर हम आपको देते हैं। आप सुध्या स्वर्ग में ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।